अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुस्कान खान इंडिया से। आई होप आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। जी, जिस तरह आप लोगों को पता है कि फ़लस्तीन में कितनी मुश्किल से कितनी जंग हो रही है, वहाँ किस तरह लाश से लाश मिल रही है, क्योंकि हम जैसे इंडिया में फाल कलर करने वाले पैदा नहीं होते, इस्लाम को बदनाम करने वाले पैदा नहीं होते, लड़के यहाँ ही आधे कपड़े पहनने वाले पैदा नहीं होते, वहाँ कुरान पढ़ने वाले पैदा होते, अल्लाह की इबादत करने वाले पैदा होते हैं। यह हमारे दिलों को सीनों को चीर के अंदर से जाते, हमें सिखाती है लोगों की बात कि हम पैदा हुए सिर्फ ऊपर वाले के लिए, अल्लाह के लिए, लोगों के लिए नहीं। इसलिए तो लोग शुरू से इतिहास गवाह है, शुरू से इस्लाम के पीछे लोग पड़े रहते हैं। आज भी वही हो रहा है, हमारे इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं लोग। बहुत बुरी तरह से वहाँ के हम लोग मसाले इसराइली मसाले छोड़े गई है, जिनके वहाँ के थोड़े से बातें जानते हैं क्या हो रहा है, किस तरह से वहाँ के लोगों पे बीत रही है। गाजा में अब कुछ बचा नहीं है मेरे दोस्तों। गाजा टुकड़े टुकड़े हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। जी हाँ, अब ये कोई डायलॉग नहीं है कि चकनाचूर हो गया है, असल में चकनाचूर हो गया है। चारों तरफ धुआं है, जलने की और राख की बदबू है, और उस राख में हल्की सी खून की बदबू आ रही है। क्यों? क्योंकि मलबों में लाशें दबी हैं, लाशों के टुकड़े बिखरे हुए हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम करबला याद आ गई है। जो लोग कहते थे कि अगर हम करबला में होते तो हम इमाम हुसैन की नुसरत के लिए ज़रूर जाते, और इमाम हुसैन अपने आखिरी वक्त में याद कर रहे थे और कह रहे थे, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला। ये आवाज़ सुनकर चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उनके 6 महीने के अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया था। एक वो इमाम हुसैन की बेबसी और एक गाजा के लोगों की बेबसी। अल्लाहु अकबर। तस्वीरें ऐसी हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन दोस्तों सोच के देखिए, जिसको कल बाप अपनी गोदी में ले रहा था, अल्लाह की कसम आज उसके टुकड़े मलबे में ढूंढ रहा है। अपने 6 महीने के बच्चे के गोश्त का लोथड़ा उठाकर वो वीडियो बनाने वाले व्यक्ति से कहता है कि ये मेरा बच्चा है, इसके दूसरे टुकड़े नहीं मिल रहे हैं। मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता, आप देख भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, करबला के एक शहीद जनाब कासिम, उनके बारे में रवायतों में मिलता है कि उनके जिस्म के टुकड़े हो गए थे। मैदान करबला से इमाम हुसैन अपने कासिम का लाशा जो है गठरी बना कर लाए थे। जो अबाया होता है, अबा जो होती है, उसको ज़मीन पर रखकर कासिम के लाश के टुकड़े उठाकर गठरी में लेके आए थे। दोस्तों, वैसी ही तस्वीर आज गाजा की है। एक बाप अपने बच्चे के टुकड़ों को समेट के 2 पिन्नी में लेके आता है, ऐसे। अल्लाहु अकबर, हस्बी अल्लाह व निअल वकील। इजराइल ने आज भी ऐसे हमले किए हैं जिससे इसी तरह का हाल हुआ है, जो हाल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। इजराइल ने सुबह से लेकर शाम तक ऐसे खौफनाक हमले किए हैं कि पूरा का पूरा इलाका साफ हो गया है। देखिए, קיבלתם קצת יותר זומין על כן, נכנסנו, קיבלנו גם מיד פגיעה. יש פה אווירה פה, אי מנוע מורכב, שאתמול ראו אותה בים, יכול להיות שנצטרפה מהמעגן, ששם כל הכלים הוגללו. מבחינתנו אתה רשאי. 2-3, שם כאילו. יציאה של אופנוע. יוצמוני ימינה, אני מבקש רשאי. רשאי. סאגר. בום. פגיעה טובה. עולה רחפן של האויב, רחפן שאנחנו מבינים שהוא רואה לטווחים ארוכים, וגם האזור הזה של הכמות שיש לך בטווח של 20 מטר מהמקום הוא אזור מופיע. עוד מבחינתנו זה הכתיבה. 2-3,
दोस्तों ये तो आपने हमले देखे जो आज सबसे बड़े हमले थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी रिकॉर्ड हो गया जब अल जजीरा का पत्रकार अल जजीरा पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था और उसी दौरान उसके पीछे की तरफ इजराइल का एक बम आकर गिरता है जो पूरे अपार्टमेंट को तहस नहस कर देता है, और ये मामला अल जजीरा के ऊपर टेलीविज़न पर लाइव होता है। देखिए, الذي تسبب في سقوط عشرات الشهداء وأعداد كبيرة. मेरे दोस्तों, इसके बाद आपको क्या लगता है, जिसके हमले इस कदर हों और इतनी शिद्दत वाले हमले हो तो वहां लाश के टुकड़े तो मिलेंगे ही नहीं। सोचिए, इतनी मोटी मोटी दीवारें भुरभुरा कर फैल जा रही हैं, टुकड़े टुकड़े हो जा रही हैं, तो इंसानों के जिस्म का क्या हाल होता होगा। आज जो तबाही मचाई है इजराइल ने, आइए तबाही का मंजर आपको दिखाता हूं। मंजर को देखते रहिए और दिल में और ज़ुबान से जैसे मर्जी हाथ उठाकर दुआ करते रहिए गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए। الجلال والجمال والسماء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماء تبلغ السماء موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. في تبلغ السماء تبلغ السماء موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء في رباء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. उधर मेरे दोस्तों, मैं आपको कैसे बताऊं, हाल गाज़ा में आपको बताने के लायक नहीं हूं। मेरे अंदर इतनी ताब नहीं है। यकीन कीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं ताकि कोई बिल्कुल बेकाबू ना हो जाए और किसी का दिल बिल्कुल फट ना जाए। अल्लाह की कसम, डॉक्टर पता है क्या कह रहे हैं? डॉक्टर सामने आया कह रहे हैं कि जिनकी लाश को पहचानने वाला कोई नहीं है, ऐसी सैकड़ों लाशें हैं और उनको एक साथ एक ही कब्र में दफनाया जा रहा है। और पता है वो कौन लोग हैं जिनके घर वालों को कोई पहचान नहीं रहा है, जिसकी लाश को कोई पहचान नहीं रहा है, क्योंकि उसके घर वाले खुद किसी मलबे में दबकर शहीद हो गए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। सुनिए,
نقوم في مستشفى الشفاء بعمل المقبرة الجماعية الثانية. المقبرة الجماعية اللي كان 63 متشردين ولد أولياء والخطأ والأشلاء لا يعرف اسمها. وكل وزارة الصحة مع الوزارات المختصة وزارة الأوقاف والنيابة ووزارة العدل بتدخل هؤلاء في المقبرة الجماعية ومن ثم يتم التعاطف عليهم فيما بعد. الآن المقبرة ما زلنا نحسن الأشلاء والجثث نصل عدد أكثر من 35 ونعمل أدوار ونزيد. على سبيل المثال المجاهيل 4 جثث وليس جثة واحدة، طبعا في كيس كامل. दोस्तों मैं कैसे बताऊं आपको, الجلال والجمال والسناء जब भी कहीं धमाका होता है ना, पता चल जाता है कि हाँ कम से कम 10-15 परिवार उजड़ गए हैं। والحياة हमारे तो आंखों में आंसू आ भी जा रहे हैं दोस्तों। गाजा के लोगों के आंखों के आंसू सूख चुके हैं। वो इतना रो चुके हैं, इतना रो चुके हैं, इतना तड़प चुके हैं, इतना उनका जिगर फट चुका है कि किसी का शौहर मारा जा रहा है ना, तो वो रो इसलिए नहीं पा रही है, उसके आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले उसका बेटा मारा गया। फिर कुछ देर बाद उसके घर वाले दूसरे मोहल्ले में मारे गए, मायके वाले। आप समझ रहे हैं, पूरा पूरा खानदान उजड़ जा रहा है। इंसान कितना रोएगा। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान के आंसू सूख जाते हैं और जब वो रोता है ना तो उस आंख में जलन होती है। ये हाल गाजा के लोगों का हो चुका है। المشهد الآن كما تشاهدون الآن هذا هو المشهد بعد قصف منزل في مخيم جباليا. كما تشاهدون الآن. الله يصبرهم، الله يصبرهم، الله يصبرهم. عائلة هذا هو المشهد بعد قصف منزل في مخيم جباليا. वल्लाह मुझे कोई बताओ कि छोटे छोटे बच्चों की क्या खता है। ये तस्वीर देख लो आप, 7 महीने का बच्चा है एक बूढ़े बाप के गोद में। चेहरा बिगड़ चुका है छोटे से बच्चे का। बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं, अगर उनको जोर से पकड़ लो तो निशान पड़ जाता है, हाथ पे निशान पड़ जाता है। मिसाइलों के टुकड़े लग रहे हैं, आके मुंह पे छर्रे लग रहे हैं, आके मुंह सब फट जा रहा है। और फिर भी पूरी दुनिया, भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग, गोदी मीडिया इजराइल के साथ खड़ा है। अल्लाह अकबर, कैसे हैवान लोग हैं। कहते हैं कि ये तो जब हमास हमला करता है उन पर तो उनका दर्द नहीं दिखता, दिखता है। लेकिन गाजा पर इतना बुरा हाल, गाजा को कितना मारोगे, कितना खत्म करोगे, कितना मिट्टी में मिलाओगे। जंग के कोई उसूल होते हैं दोस्तों। मर्द कभी बच्चों औरतों पर हमला करते ही नहीं। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि गाजा के लोगों ने बच्चों का सर कलम किया हो और महिलाओं का बलात्कार किया हो। सिर्फ प्रोपेगेंडा है, मारे बच्चे जा रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है सारी दुनिया वालों से, अल्लाह आपके परिवार वालों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके 6 महीने के बच्चे को बम मारकर उड़ा दिया जाए, आपके आशियाने को तबाह कर दिया जाए,
आपकी माँ घायल होकर अस्पताल में दम तोड़ दे, अल्लाह ना करे, अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसी कंडीशन में आप कितना सब्र करेंगे? बेशक आप इतने सब्र वाले नहीं हो सकते कि आप कहें कि आप करबला जैसा वाला आपका सब्र आपके अंदर है, नहीं होता। आप कहोगे भाई आजकल हाल क्या है, कोई एक थप्पड़ मारे पलट के इंसान 2 थप्पड़ मारता है। आप कितने भी ऊंचे हों, आप अगर किसी बच्चों को भी थप्पड़ मारेंगे ना, बार बार 4-5 थप्पड़ मार देंगे बिना किसी वजह, तो पलट कर बच्चा भी पत्थर उठा लेगा कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो बेगुनाह, बिना किसी वजह। अब एक परिवार खो चुका है व्यक्ति, अपना बच्चा खो चुका है व्यक्ति, सब कुछ खो चुका है। अब वो पलट कर अगर मिसाइल मारेगा तो क्या कहोगे? आतंकवादी हैं ये, आतंकवादी हैं ये। शाम होते ही दोस्तों, आज जब शाम हुई तो फिर इन लाशों के जवाबी कार्रवाई में हमास की तरफ से इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए। יואו, הרגשתי את ה... אוי, פאק, הנה זה, את החלון. פאק. יואו, איזה טיל. לאן הוא הולך? אומייגאד. मेरे दोस्तों, आप क्या समझ सकते हो? गाजा को समझ ही नहीं सकते आप। जो तालियां बजा रहे हैं इजराइल के साथ खड़े होकर, इंशाअल्लाह उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम भी यही हैं और वो भी यही हैं। दोस्तों सोचिए, एक खानदान के 30 लोग मारे गए एक इंसान के। उस इंसान का दिमाग और दिल किस परिस्थिति में होगा? अल्लाह सब्र दे। देखिए इन इंसान के जिनको दिखाने वाला हूँ, 30 इनके घर वाले मारे गए। للأمم المتحدة بنتوجه لحقوق الإنسان، بنتوجه لكل العرب وللمسلمين بالتحرك فورا لوقف هذه المذابح والمجازر في الشعب الفلسطيني. بكفي يا عرب، بكفي يا عرب. لو بدنا نصل الحمد لله وحسبنا بالله ونعم الوكيل. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिए। ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन लग जाए, और एज रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद ये तमाम लोग वीडियो देख नहीं पाएंगे, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं आपको पूरी तरह से इसको साफ नहीं दिखा सकता। मेरे दोस्तों, आपको कई दिन से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि गाज़ा में आधी आबादी बच्चों की है। तो सीधी बात है, इस जंग में हर दूसरा अगर कोई मारा जा रहा है, वह बच्चा मारा जा रहा है। सोचो दुनिया वालों, सोचो तुम किसके साथ खड़े हो। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई छोटा भाई है, बच्चा है, सोचो आप किसके साथ खड़े हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जिस तरह आपने वीडियो में देखा कि किस तरह हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वही क़यामत का अजाब आ रहा है, वही क़यामत का जो किताब में लिखा हुआ क़यामत नज़दीक होगा तो ये सब बीतेगा, वही सब हो रहा है। अल्लाह हिफाजत करे उन सबको। ये तो सच बात है कि हम मुसलमानों को उनको सख्त शरीबत है। पाकिस्तान एक नाम का कंट्री, मुसलमान कंट्री है जो नाम का है, कभी मुसलमान नाम से भी डांस हो जाए तो वाहवाही होगी, वायरल होगा वीडियो, ऐसा का वीडियो। मुसलमान इस सब के आगे नहीं रहता है। मैं पाकिस्तान को नोटिस क्यों, मुझे पाकिस्तान नहीं पसंद है, सच हमारा इंडिया है, 2 ही मुसलमान है पर अच्छा है। चलिए दुआ में याद रखिएगा, फ़लस्तीन के लिए आप दुआ करें, हम भी दुआ करें। अल्लाह